Hello students, welcome to our new class. Now we will study about body fluid and circulation and ये जो चैप्टर है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये चैप्टर वैसे तो क्लास 11th का है, ठीक है ना, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए है, आपके स्टेट के लिए भी, सी टेट के लिए भी और 11th क्लास के लिए भी, नीट के लिए भी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत करना इस वीडियो को और कंप्लीट देखना अच्छे से, ठीक है ना। और जहाँ से समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट अब न्यू लेक्चर वीडियो, राइट। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जितनी भी लिविंग सेल्स होती है ना, उनको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। सभी को मालूम होता है न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है लिविंग सेल्स को, O2 की ज़रूरत होती है, और भी अदर सब्सटेंसेस हैं जो हमें लिविंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है ना। वेस्ट और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो भी हमारे टिश्यू हेल्थ के लिए रिमूव करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तब तक हम वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव नहीं करेंगे, तब तक हम हेल्दी नहीं रहने वाले, राइट। और ये सब इंट्रोडक्शन में कर रहे हैं, हमारी बस जो मेन चैप्टर है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ये हम करेंगे इस चीज़, ठीक है। डिफरेंट एनिमल इवॉल्व डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, ये कह रहा है कि अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। किसी के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, किसी के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, ओपन टाइप सिस्टम होता है और क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। सिंपल ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं ना, जैसे स्पंजेस, सैलेंट्रेट्स, ये एग्जांपल्स याद रखना। इन ये सर्कुलेट करता है वाटर, वी हैव बॉडी कैविटीज़, उनके अंदर जो वाटर सर्कुलेट करता है, उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैविटीज़ होती हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज बॉडी फ्लूइड मेनली ब्लड और लिम्फ। सिंपल ऑर्गेनिज्म वाटर के थ्रू ही सर्कुलेशन होता है, जो होना होता है, राइट। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर या तो ब्लड होता है, लिम्फ होता है, राइट। सो हमें यहाँ कॉम्प्लेक्स का पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वो रहने वाला है, ठीक है ना। सो अभी हम ब्लड पढ़ते हैं। ब्लड है क्या, सुना होगा ये वर्ड तो सभी ने, ब्लड है क्या। देखो, ब्लड सबसे पहले हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ब्लड का ही। जो ब्लड है ना, ब्लड 55% प्लाज्मा से मिलके बना हुआ है, यानी कि 0.5% से भी ज़्यादा, ठीक है ना। मोस्ट पार्ट ब्लड के अंदर प्लाज्मा का ही होता है, जो हमें फ्लूइड मैट्रिक्स दिखता है, लिक्विड सा हमें जो दिख रहा है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है प्लाज्मा, ठीक है ना। 90 to 92% जो वाटर है हमारे ब्लड में होता है। 6 to 8% प्रोटीन होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है, और 92% तक वाटर होता है। मेजर प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं ब्लड के अंदर, फिब्रिनोजिन क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन ये डिफेंस में हेल्प करता है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। जो फिब्रिनोजिन होता है ये क्लॉटिंग फैक्टर होता है। जब भी हमें कहीं कट वगैरह लग जाता है तो अचानक उसी टाइम तुरंत हमारी बॉडी के अंदर जो फिब्रिनोजिन प्रोटीन होता है, ये क्या करता है, वहाँ पे क्लॉटिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है, ब्लड को बहने नहीं देता। कंटेन मिनरल्स कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा में, Na+, Ca2+, Mg2+, और बाइकार्बोनेट और Cl-। इसमें ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स भी होते हैं, ठीक है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एक्टिव कब होते हैं, जैसे ही हमारे को कट वगैरह लगता है उस टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, जिस प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता उसे हम सीरम कहते हैं, ठीक है।
यानी कि फिब्रिनोजन जिस प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होता उसको सीरम बोला जाता है, ठीक है ना। आई होप प्लाज्मा पता चल गया होगा होता क्या है। ये ब्लड का 55% हिस्सा होता है प्लाज्मा, और 45% बच गया वो ब्लड का हिस्सा, वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उनसे फॉर्म्ड एलिमेंट, जैसे आरबीसी, एराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है ना। सो अभी हम देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है ना। सो जो फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी आता है, एराइथ्रोसाइट मोस्ट अबंडेंट है। ये 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब जो ब्लड होता है वो हमारे ब्लड के अंदर इतने अमाउंट में, मिलियंस में हमारी आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। रेड बोन मैरो से मिलके बना होता है। किससे? रेड बोन मैरो से। कोई न्यूक्लियस नहीं होता मैमल्स के अंदर, बाई कॉन्केव होते हैं, राइट। कंटेन हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, HB, ठीक है। 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड पर अगर हमें 12 to 16 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है, दैट इज़ फिट। ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट करते हैं। लाइफ स्पैन 120 डेज़ का होता है, नियरली 120 डेज़ का। डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन होता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, ठीक है। लाइफ स्पैन पूछ लिया जाता है कई बार, 120 डेज़ का होता है आरबीसी का, ठीक है। नई नई बनती रहती है हमारी बॉडी के अंदर 120 डेज़ के बाद, ठीक है। और WBCs की बात करते हैं, ल्यूकोसाइट्स इसका दूसरा नाम है। ये भी न्यूक्लिएटेड होती है, ये न्यूक्लिएटेड नहीं होती थी, ये न्यूक्लिएटेड है। ये कलरलेस होती हैं, फीवर होती हैं कम अमाउंट में। ये तो मिलियंस में थी, लेकिन ये तो सिर्फ थाउजेंड्स में ही है, 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब। शॉर्ट लिव्ड है काफ़ी, टू टाइप्स की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं इसमें आता है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसियोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो 60 to 65% होती हैं, फेगोसाइटिक होती हैं, ठीक है। इओसिनोफिल्स होता है 2 to 3% होती हैं, इओसिनोफिल्स 2 to 3%, और न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% है, ठीक है। और बेसियोफिल्स 0.5 to 1%। तो फिर जो एग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो किस किस से मिल के बने होते हैं? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बी एंड टी सेल्स को बोला जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। और ये मोनोसाइट्स जो होते हैं फेगोसाइटिक होते हैं, 6 to 8% होते हैं, राइट। और जो प्लेटलेट्स होती हैं ना उन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरोसाइट्स, ठीक है। काउंट इनकी करें हम 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना। रिलीज़ करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है ना। ये क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़ करते हैं, यहीं से वो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग होती है। लो प्लेट काउंट अगर हो जाए, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है। जब बहुत कम प्लेटलेट्स हो जाती है ना किसी केस में, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर किसी को कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो ब्लड वहाँ पर क्लॉट नहीं हो पाता, वो फ्लो ही करता रहता है, इसलिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस केस में, ठीक है। और ये जितनी जल्दी घटती हैं उतनी जल्दी बढ़ भी जाती हैं, ठीक है ना। ये होती हैं हमारी बॉडी के अंदर 1.5 to 3.5 लाख, ठीक है ना। अब आते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं, A, B, AB और O, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव या RH फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर है RH फैक्टर तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, राइट। सबसे पहले हम एबीओ सिस्टम करने वाले हैं। बेस्ड ही एंटीजन्स होते हैं हमारे, A एंटीजन, B एंटीजन, ठीक है। हमारी आरबीसीज जो होती हैं ना, रेड ब्लड सेल, उसमें जो एंटीजन होता है, किसी में A एंटीजन होता है, किसी में B होता है, किसी में दोनों होते हैं, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर। तो ए वाले केस में क्या होएगा, ए एंटीजन होएगा, एंटीबॉडी एंटीबी होएगी। बी वाले केस में एंटीजन बी होएगा, एंटीबॉडी ए बी वाले केस में एंटीजन ए और बी दोनों हो सकते हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं। ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ठीक है ना, रेसिपेंट होता है, किसी से भी ले सकता है ए बी वाला। ओ वाला जो है नो एंटीजन, एंटीबॉडी है इसमें
एंटीजन थे, इसमें एंटीजन नहीं है, इसमें एंटीबॉडी नहीं है, इसमें एंटीजन नहीं है। ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये ओ वाला किसी को भी दे सकता है और ए बी वाला किसी से भी ले सकता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो ओ वाला है किसी को दे सकता है, लेकिन सिर्फ ले ओ वाले से ही सकता है, दूसरे वाला नहीं दे सकता, सिर्फ ओ वाला ही दे सकता है उसको, ठीक है ना। आर एच फैक्टर, देखो इसका क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर। आर एच एंटीजन जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, नियरली 80% ह्यूमंस में आर एच प्लस होता है, एब्सेंस हो जाता है आर एच नेगेटिव बोल देते हैं। आर एच नेगेटिव एक्सपोजेस टू आर एच प्लस, ठीक है। आर एच नेगेटिव एक्सपोज आर एच प्लस मिक्स एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। राइथ्रोब्लास्टोसिस, फिटेल्स हो जाता है, फिटल्स में क्या होता है, आर एच नेगेटिव मदर, आर एच पॉजिटिव फिटस होता है, उस केस में क्या हो जाता है, एंटीबॉडी अटैक करते हैं फिटल के आरबीसी के अंदर। लेटर प्रेगनेंसी प्रिवेंटेड बाय गिवन एंटीजन आर एच नेगेटिव एंटीबॉडी आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, ठीक है। अब आता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब आता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड कैसे कोगुलेट करता है, ठीक है ना। सो क्या होता है इसमें, क्या होता है, सो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या होता है, प्रिवेंट ब्लड लॉस ऑन इंजरी, जैसे इंजरी होती है उस टाइम पे ब्लड लॉस होने से बचाते हैं, ठीक है। क्लॉट किसे बोलते हैं, क्लॉट होता है फिब्रिन नेटवर्क ट्रैपिंग ब्लड सेल्स। देखो, जो जैसे हमारी ये कोई बॉडी पार्ट है, इस पर कोई इंजरी लग जाती है, उसी टाइम बिल्कुल नेटवर्क सब बन जाता है उसी टाइम से, ठीक है। फिब्रिन नेटवर्क बोलते हैं क्लॉट। फिब्रिनोजन क्या करता है, से फिब्रिन बनता है, ठीक है, बाय थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, ये थ्रोम्बिन से बनता है बाय थ्रोम्बोकाइनेज, Ca2+ आयंस होते हैं इसके पास। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, टिश्यू एट इंजरी साइट हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लिम्फ। लिम्फ क्या करता है, ये भी टिश्यू फ्लूइड होता है, फॉर्म्ड व्हेन प्लाज्मा फिल्टर आउट कैपिलरीज। ये लिम्फ कब बनता है, जब जो प्लाज्मा क्या करता है, जब कैपिलरीज में से फिल्टर होके निकलता है ना, तब लिम्फ बनता है, ठीक है। प्रोटीन्स एंड सेल्स नहीं होते इनमें से फिल्टर आउट नहीं होता, कैपिलरीज में से होता है। फाउंड बिटवीन सेल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मिलता है ये। कलेक्टेड बाय लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, वहाँ से कलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे कैपिलरीज होती है लिम्फेटिक वेसल्स में, वहाँ से लिम्फ वेन्स के थ्रू ड्रेन किया जाता है, ठीक है, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू। इसमें कंटेन होता है लिम्फोसाइट्स, इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, हार्मोन, फैट, ये सब लिम्फ के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवे आता है अब, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला इस चैप्टर का, सर्कुलेटरी पाथवे। देखो, दो तरीके से होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ओपन और क्लोज सिस्टम, ठीक है। जो ओपन सिस्टम होता है वो कैसे होता है, इसमें जो ब्लड होता है ना इन साइनसेस, मतलब कि जो ब्लड फ्लो करता है वो डायरेक्टली फ्लो करता है, इसमें कोई वेसल्स नहीं होती, कोई वेन्स नहीं होती ट्रांसपोर्ट के लिए, फुल ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्कस में ऐसे ही होता है, ठीक है। जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड होता है ऑलवेज वेसल्स के अंदर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, एनालिड्स और कॉर्डेट्स के अंदर ऐसा होता है, ठीक है ना। इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, जैसे फिशेस होती हैं टू चैम्बर्ड, ठीक है। फिशेस के अंदर हमारे हार्ट का कैसे एवोल्यूशन हुआ, 2 से 3, 3 से 4 कैसे हुआ, हम 4 चैम्बर्ड हार्ट है ना हमारा। तो जो फिशेस होती है उनके अंदर 2 चैम्बर्ड होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है उनके अंदर। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर, क्रोकोडाइल को छोड़ के 3 चैम्बर्ड होता है सभी में, इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल्स, इनमें 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल आता तो इनमें है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, लेकिन ये इसमें 4 चैम्बर्ड वाले में रखा गया है, इसमें एक्सेप्शन केस है। अब जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो
हार्ट जो होता है वो मस्कुलर होता है, चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर है, साइज फिस्ट के शेप का होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है, ठीक है ना, हमारी बंद मुट्ठी के जैसा इसका शेप होता है। प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम होती है, हार्ट की बाहरी लाइनिंग जो होती है पेरिकार्डियम से प्रोटेक्ट किया जाता है, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है हमारा। चैम्बर्स की बात करते हैं तो 2 एट्रिया अपर वाले और 2 वेंट्रिकल लोअर वाले। सेप्टम जो होती है इंटर आर्ट्रियल एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होती है जो उनको सेपरेट करती है। वाल्व्स, राइट एट्रियम जो होता है उससे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें सेप्टम होती है जो सेपरेट करती है राइट यूरिकल राइट वेंट्रिकल को, लेफ्ट यूरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को, ठीक है। जो राइट एट्रियम होता है उससे राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बीच जो वॉल होती है ट्राइकप्सिड वॉल होती है, याद रखना। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में वॉल ट्राइकप्सिड, ठीक है। लेफ्ट यूरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकप्सिड वॉल या मिट्रल वॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इससे कभी भी पजल मत होना, मिट्रल वॉल और बाइकप्सिड वॉल सेम होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा पजलिंग इसलिए कर देते हैं, क्या करते हैं ये एक चीज़ के 2-2 3-3 नाम दे देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे लिए सिचुएशन यार कि ये एक्चुअल में है क्या। हम इसको वो भी पढ़ लेते हैं, इसका बाइकप्सिड नाम भी पढ़ लिया, मिट्रल भी पढ़ लिया, ठीक है। जैसे सेमिलुनर वॉल होती है, पल्मोनरी आर्टरी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो पजल मत होना, यही कॉम्प्लेक्स बनाता है हमारी साइंस को। एक चीज़ को कई तरीके से डिस्क्राइब करता है ना, तो इससे हम पजल हो जाते हैं यार कि इसमें ये भी है ये भी है, ठीक है ना। सो वेंट्रिकल से पल्मोनरी ऑर्टा तक आर्टरी लेके जाती है, ऑर्टा तक ब्लड और सेमिलर वॉल के थ्रू, ठीक है। हाँ, वॉल्स का काम होता है ये वन वे फ्लो करता है, बैक फ्लो नहीं होने देता ब्लड को, ठीक है। नोडल टिश्यू की बात करते हैं, पेसमेकर सिस्टम होता है ये। साइनो एट्रियल नोड, ये अपर राइट एट्रियम होता है, ठीक है। अपर राइट एट्रियम इनिशिएट्स हार्ट बीट, ठीक है। इसमें से क्या होता है, हार्ट बीट इनिशिएट होती है साइनो एट्रियल नोड से। 70 to 75 पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है, 72 हमें पता है ना, 72, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकल नोड जो होती है लोअर राइट एट्रियम, ठीक है। जो लोअर राइट एट्रियम होता है उसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होती है, अपर राइट में साइनो एट्रियल नोड होती है। एट्रियो वेंट्रिकल जो बंडल होता है उसे बंडल ऑफ हिज बोला जाता है, वहाँ से परकंजी फाइबर फिर वेंट्रिकल तक, ठीक है। साइनो नोड ये पेसमेकर ऑफ हार्ट बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। हाँ, यहाँ आएगी कार्डिक साइकिल के अंदर जो लब और डब साउंड होती है ना, वो यहीं से होती है। कार्डिक साइकिल में होता है वन कंप्लीट हार्ट बीट जो साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है, राइट। ये जो टाइमिंग है दैट इज़ अ फिक्स टाइमिंग, इसमें साइकिल हमारी हार्ट की एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है 0.8 सेकेंड। सोचो एक सेकेंड का भी मिनी सेकेंड है वो 0.8, एक सेकेंड से भी कम टाइम में भी हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। सोचो पूरे दिन में कितनी बार हो जाती होगी, सेकंड भी नहीं लगती एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जॉइंट डायस्टल क्या होता है, जॉइंट डायस्टल जो होता है एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकल सिस्टोल, इसमें क्या होता है एट्रियल सिस्टोल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से वेंट्रिकल डायस्टोल में ब्लड फ्लो करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। कार्डिक आउटपुट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हार्ट रेट जो होती है 5 लीटर पर मिनट होता है। हार्ट साउंड लब जो होता है कब होती है, क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व जब क्लोज होती है तब लब होता है, और डब जब सेमिलुनर वाल्व ये क्लोज होती है तब डब बोलता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ग्राफ होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की, हमें शो होती है हमारी हार्ट किस तरीके से एक्टिविटी शो कर रहा है। पी वेव हमें इसके अंदर दिखती है,
एट्रियल डिपोलराइजेशन हो जाता है। QRS कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होएगा, कॉन्ट्रैक्शन होएगा, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स हमें बताता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। P वेव हमें एट्रियल डिपोलराइजेशन बताएगा, T वेव वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन बताएगा, ठीक है। यूज़ क्लिनिकल टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज़ हो किसी के अंदर तब ये यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है इसमें राइट वेंट्रिकल से क्या हो जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है, ठीक है। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये वाला, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू फिर राइट एट्रियम तक जाता है। एंड श्योर यहाँ से कंप्लीट जो सेपरेशन है O2 रिच और O2 पुअर ब्लड हो जाता है। स्पेशल पाथवे है हमारा हिपैटिक वाटर सिस्टम, इसमें इंटेस्टाइन से लीवर से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई होता है हमारे हार्ट तक। रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, हार्ट इज मायोजेनिक होता है, सेल्फ रेगुलेटेड होता है, राइट। मेडल ये मायोजेनिक बोल सकते हैं इसको। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है ये न्यूरल कंट्रोल होता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा कैसा होता है, न्यूरल कंट्रोल। सिम्फेटिक में क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज होती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे ही हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को उस टाइम पे क्या होता है, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी और कंट्रैक्शन होएगा। पैरासिम्पेटिक में हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी। हार्मोन कंट्रोल, एड्रेनलिन जो होता है वो इंक्रीज कर देता है कार्डिक आउटपुट को, ठीक है ना। अब आता है डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकती हैं हार्ट के अंदर। हाइपरटेंशन से क्या हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, 140 बाई 90 mm मरकरी होता है ना, इससे भी ज़्यादा हो जाता है हमारा बीपी। हार्ट, ब्रेन, किडनी अफेक्ट हो जाती हैं इससे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस जो है नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है बिल्कुल ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से। कोलेस्ट्रॉल किसी के अंदर ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है उस टाइम पे कोरोनरी आर्टरी बिल्कुल पतली हो जाती हैं, जिससे ये डिजीज़ हो सकती है। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, चेस्ट पेन हो जाता है ड्यू टू रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई कम जाएगी हमारे हार्ट तक तो उस टाइम पे क्या होता है, चेस्ट पेन शुरू हो जाता है हमारा। हार्ट फेलियर बोलते हैं इसको, हार्ट अनेबल टू पंप इफेक्टिवली, ठीक है, या कार्डिक अरेस्ट बोल सकते हैं, हार्ट अटैक बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं। सो वो होता है हमारा डिसऑर्डर्स हमारे, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप इस चैप्टर से आप कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, कंप्लीट आपको क्लियर हो गया होगा। सो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना और शेयर भी करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।